बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि हुक्मरान इत्तेहाद डट गया है। PTI का जल्द इलेक्शन करवाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। असम्बलियाँ तोड़ेंगे ना ही मैदान छोड़ेंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में दो टोक फैसला कर लिया गया है। पंजाब में वजारत आला की कुर्सी बचाने के लिए मिलकर कोशिश की जाएगी। साद रफीक बोले, जिन 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ वो तहरीक इंसाफ की थी। आज पर नून लीग जीत गई तो शादियाने किस बात के बजा रहे हो? हुक्मरान इत्तेहाद की अहम बैठक में अहम फैसले। वक्त से पहले इंतखाबात का दबाव मुस्तरद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने दो टोक कह दिया कि असम्बलियाँ तोड़ेंगे ना मैदान छोड़ेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगी। कबल अज वक्त इंतखाबात बेहतर ऑप्शन नहीं। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साद रफीक ने कहा कि जिन 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए वो सारी तहरीक इंसाफ की थी। उनमें से 5 नून लीग ले उड़ी तो फिर शादियाने किस बात के? अपने पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर ये हुकूमत का जो कांटों का हार है अपने गले डाल लिया। ये कोई फूलों की सेज नहीं है। दिल्ली इलेक्शन है, ये मकबूलियत का बैरोमीटर बिल्कुल नहीं। इसमें हमने आपकी 5 नशिस्तें जीती हैं, हमारे वोट बढ़े हैं, कोई किसी गलत फहमी में न रहे। फतह हमें हासिल हुई है, तो किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं? कौन सा तूफान है जो आ गया जो थम नहीं रहा? ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा। वफाकी हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। रही बात पंजाब में हुकूमत की, तो वहाँ भी हुक्मरान इत्तेहाद अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए पुरअज़्म है। हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है अपनी हिकमत अमली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं बताता। हमें कामयाबी होगी। हमदा शहबाज ही मुंतखब वज़ीर आला है पंजाब। इत्तेहादी रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि पंजाब की वजारत आला बचाने के लिए भी मिलकर कोशिश की जाएगी। प्लान बी क्या होगा वो 22 जुलाई को ही सामने आएगा। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से उनके रिहाइशगाह पर की है मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। समग्र नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, यकीनन वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से भी मामला ज़ेर गौर आए होंगे इस मुलाकात में? जी बिल्कुल। जो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी हैं, तकरीबन उन्होंने 1 से 1.5 घंटा की मुलाकात की चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनकी रिहाइशगाह पर। और इस मुलाकात के दौरान जो है दोनों रहनुमा के दौरान जो 22 जुलाई को पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से इजलास होने जा रहा है, उस हवाले से मामला ज़ेर गौर आए। और अहम बात यह है कि आसिफ अली जरदारी वापस जाते हुए उन्होंने मीडिया के सामने विक्ट्री का निशान भी बनाते हुए वहां से निकले हैं, क्योंकि इस पर पंजाब असम्बली के अंदर तादाद जो है काफली के तकरीबन 10 वोट हैं। अगर जरदारी साहब उसमें से जो शुरुआत जो बात लगती है, लगता है उसमें कोई कामयाबी हासिल उन्होंने की है जिस पर वो विक्ट्री बना के वहां से निकले थे। ये भी कहा जा रहा है, जरा कि ये भी कहना है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो शुरुआत को मनाने में भी कामयाब हो गए हैं, क्योंकि अगर काफ लीग के लोग जो है 10 लोग, उनमें से ज्यादा लोग तोड़ लिए जाते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो चौधरी परवेज जो है वो इस वजह से काफी ज्यादा नुकसान उठा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्बास नकवी। हुक्मरान इत्तेहाद ने आर्टिकल 63A की तशरीह को आइन की रूह से मुतसादम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी अपील सुनने और जल्द अज जल्द फैसला करने की इस्तदा कर दी। वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा, पार्लिमानी फैसलों का एहतराम किया जाए। कानून साजी हमारा हक है, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इमरान की हुकूमत में सहाफत को जंजीरें पहनाई गई, सियासी कारकुनान को जेलों में ठूसा गया। माजरत चाहता हूँ, उस वक्त निजाम अदल सोया हुआ था, अदालतें सोई भी थी। 63A की तशरीह पर अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशन, ये फैसला आइन की रूह से मुतसादिम है। पार्लिमान के फैसलों का एहतराम किया जाए। कानून साजी हमारा इख्तियार और हक है। इस इख्तियार और हक पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। इसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए। इमरान की किसी शैतानी मूव के जवाब में फैसला हुआ कि खामोश नहीं रह जाए, उसका टिका के बराबर जवाब दिया जाए। हम मुतालबा करते हैं पूरी आवाज के साथ, बरसों से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े साजिशी देखे, इमरान खान और उसके टोले जैसा साजिशी नहीं देखा। इस पर शयातीन उतरते। ये एक गुमराह आदमी है और इसने गुमराहों का एक गिरोह तैयार किया है।
उन्हें मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मर्जी का वजीर आजम, एक पपट सदर चाहिए, हर शख्स पपट चाहिए, मर्जी का मीडिया चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत वेंटिलेटर पर है, इसका ऑन ऑफ स्विच हमारे हाथ में है। 22 तारीख को हमारी हुकूमत बनेगी और 23 तारीख को हम राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे। फवाद चौधरी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चंद रोज़ हैं, वो खुद इस्तीफ़ा दे दें, शहबाज शरीफ नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। इमरान खान ने पहले दिन बात कही थी, अगर हम उस दिन आम इंतखाबात की तरफ चले जाते, आज पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम होता। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास, हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। इस हुकूमत के 5 से कहीं ज्यादा MNAs हमारे साथ राब्ते में। अगर आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, ये नहीं ले पाएंगे। 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी और 23 तारीख को हम राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा सकते हैं। एजेंडा हमारा बड़ा सिंपल है, इलेक्शन कमीशन जो है जाना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही है। हम कह रहे हैं सियासी कुव्वतें हैं, उनको मिल बैठ के नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देना चाहिए। जो ही शहबाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान करते हैं, हम उनके साथ बातचीत करेंगे। फ्रेमवर्क जो इलेक्शंस का है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने तय करना है। तौसीक कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज इलाही की बतौर वजीर आला नॉमिनेशन की। जो X और Y थे वो एक्चुअली Z हो गए, यानी खत्म हो गए। आसिफ अली जरदारी ने PDM इजलास से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील न करने पर कायल किया। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातों ने इससे इत्तेफाक किया। रहनुमाओं ने वजीर आजम से महंगाई कम करने और अवाम को रिलीफ देने पर जोर दिया। इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। जी अब्बास। जी, आज जैसा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो रिहाइश गाह है वहाँ पर PDM और इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास हुआ और उस इजलास की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक साबिक सदर जो आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने इजलास से कबल ही शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर इत्माद में ले लिया था कि असम्बलियाँ किसी सूरत तहलील नहीं की जाएंगी। इसके साथ साथ जो PDM और इत्तेहादी जमातों के जो दीगर क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वादे तौर पर यह कहा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, जो महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और आवाम की मुश्किलात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनको भी कंट्रोल करने के हवाले से पॉलिसीज़ बनाई जाए। आसिफ अली जरदारी है, उन्होंने इलेक्शन इस्लाहात की बात की, जिसको तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो इत्तेहादी हैं और जो तमाम PDM की जमातें थी, उन्होंने मुकम्मल तौर पे उस पर इत्मीनान का इजहार किया और वाज़ेह किया कि ये ज़रूरी है कि इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो हर सूरत होनी चाहिए। आज तमाम जमातों ने ये फैसला किया है, अपनी मुद्दत को पूरा किया जाएगा और उसके बाद जो है आम इंतखाबात की तरफ जो है जाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप इस बारे अपडेट कर रहे थे। इंतखाबात उस वक्त होंगे जब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया है, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि फौरन फंडिंग केस का फैसला जल्द किया जाए। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता था मुझे चोर दरवाजे से मिलो। आज इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मांग रहा है, कल कहेगा चीफ जस्टिस इस्तीफा देंगे। आज मुल्क के अंदर एक दिन के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम की तरफ इशारे जा रहे हैं, सिर्फ इमरान खान की वजह से। इसको जितना खुला छोड़ेंगे ये उतना अदारों पे हमला आवर होगा। अदारों को चाहिए कि बिल्कुल कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये समझता है ये हर कानून से बालातर है, हर आईन से बालातर। हमने 3 महीने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुश्किल फैसले करके लिए, दिवालिया होने से बचाया। कान खोल कर सुन लो, इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहिए। मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वहाँ 40% वोट आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिया है, तो मुस्तरद नहीं किया बल्कि बयानिए के साथ खड़ी है अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इल्ज़ाम लगाया है कि राना सनाउल्लाह इदारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं।
मरियम बीबी ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि ये हम इलेक्शन हार गए हैं और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। क्या ये गलती थी कि राना सनाउल्लाह को बनाना? अब वो इनके काबू नहीं आ रहा है यहाँ। और जो उसने काम किया है, आईबी ने काम किया है, जो उसका हेड है आईबी का, कि उसके लिए वार्निंग है। उनको कम से कम ये काम छोड़ देना चाहिए कि जो हमारे एमपीएस हैं और जो पीटीआई के एमपीएस हैं, उनकी लोकेशन जो है वो वहाँ सेल बनाया शहबाज शरीफ ने एक, वहाँ बैठ के वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब ये ओछे हथकंडों पे आ गए हैं और शरीफों ने अपना आप और अपना चेहरा उन्होंने पहले ही दिखा दिया था। हम तो हैरान थे कि इतनी देर ये सब्र कैसे किए हुए हैं ये हमजा और जिनके प्रोडक्शन आर्डर हम करते रहे हैं। हमें अफसोस होता है और आज तक जो भी इन्होंने किया है उससे क्या बेहतरी लाई है। 4 माह में महंगाई, पेट्रोल देखें और अभी भी IMF की कोई ये किस्त कह रहे हैं, रोज़ ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। तमाम अरकान ने हमजा शहबाज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। ऐवान वज़ीर आला लाहौर में होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी जमातें और आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली ने भरपूर शिरकत की। 22 जुलाई को होने वाले इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय की गई। तमाम अरकान ने हाथ खड़े करके हमजा शहबाज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है कि हम चाहते तो PTI की तरह रियासत को नुकसान पहुँचाकर सियासत कर सकते थे, लेकिन हमने रियासत को मुकद्दम रखा। पाकिस्तान को PTI की मचाई तबाही से निकाल लिया तो खुद को कामयाब समझेंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अरकान को लाहौर ना छोड़ने की हिदायत कर दी गई। दीगर शहरों के अरकान असम्बली को दोबारा होटल में रखने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे, आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद है। आसिम, बताइएगा, सियासी 12 एक बार फिर से हाई है। हाँ जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी तमाम हासिल की है और जायका ये बताना है कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की तमाम पार्लिमानी पार्टी को लाहौर ना छोड़ने की हिदायत की है। नंबर गेम के हवाले से बड़ी शुगर पोजीशन चल रही है। 174 अफराद इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मौजूद थे और तमाम अरकान असम्बली को अपनी लोकेशन के हवाले से कहा गया कि वो अपनी लोकेशन देंगे कल तक। और 100 बेड्स का जो है बाकायदा तौर पर इस वक्त इंतजाम हो गया है लाहौर एयरपोर्ट पर, जहाँ पे पहले भी 2 मरतबा ये अफराद ठहरे थे। 100 जो अरकान असम्बली है वो इस वक्त उस होटल की तरफ आप कुछ देर में गामजन हो गए, वहाँ पर जाके रहायशी पजीर होंगे। कल बाकी जो रहने वाले अफराद है वो भी वहाँ पर जाएंगे। तो साथ साथ बहुत शुक्रिया आपका आसिम, आप अपडेट कर रहे थे। 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली इजलास तक होटल में क़याम करेंगे। PTI ने गुलबर्ग के मकामी होटल में 200 से ज़ायद कमरे बुक करा लिए हैं। मोहसिन बिलाल समग्र नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बिलाल, बताइएगा कि तमाम अरकान को होटल पहुँचने की क्या हिदायत कर दी गई है? जी बिल्कुल, तमाम जो अपोजिशन के अरकान हैं उन्हें होटल में पहुंचने की जो है वो हदायत जारी कर दी गई है और गुलबर्ग का एक होटल है जिसके 200 कमरे बुक भी करवा दिए गए हैं और 22 जो है वो जुलाई तक तमाम अपोजिशन के अरकान जो है वो इसी होटल में रहेंगे और PTI के रहनुमाओं का ये कहना है कि बस इसकी सूरत में जो है वो फिर 22 जुलाई को जो अरकान है वो पंजाब असम्बली पहुंचेंगे और वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हिस्सा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन बिलाल। आसिफ अली जरदारी ने PDM इजलास से पहले वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को असम्बली तहलील न करने पर कायल किया। मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातों ने इत्तेफाक किया। अंदर की बात समा के पास। रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से महंगाई कम करने और आवाम को रिलीफ देने पर जोर दिया। और मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास समा अंदर की बात बाहर ले आया। अरकान को लाहौर न छोड़ने की हिदायत। दीगर शहरों के अरकान असम्बली को दोबारा होटल में रखने का फैसला कर लिया गया।
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने बुज़दार दौर की करप्शन खोल खोल कर बयान कर दी है। बुज़दार सरकार के एक साला अखराजात में 42 अरब रुपए की करप्शन हुई, 86 अरब रुपए का रिकॉर्ड गायब। पुलिस, सेहत, तालीम, स्पोर्ट्स के महकमों में करप्शन का राज रहा। जुल्फ़िकार अली महतो की रिपोर्ट में मजीद जानिए। बुज़दार हुकूमत के दौरान मुख्तलिफ महकमों में होने वाली करप्शन की तहलका खेज कहानी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की 2021 की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। खिदमत कार्ड पर 1 अरब 84 करोड़ की मशकूक अदायगियाँ पकड़ी गयी। 16,337 नामालूम अफराद को शनाख्ती कार्ड नंबर के बगैर ही अदायगी की गयी। पेंशन और जीपी फंड्स की सरमायाकारी के लिए 45 अरब के खाते मशकूक करार पाए हैं। यास्मीन राशिद के दौर में महकमा सेहत माली बद इंतजामी का गढ़ रहा। 62 अरब के अखराजात का रिकॉर्ड गायब है। डीजी हेल्थ पंजाब के दफातर में अरबों की अद्वियात आलात की चोरी पकड़ी गई। 23 अरब की खरीदारियों और ठेकों में कानून की धज्जियां उड़ा दी गयी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक फयाज चौहान समेत मुख्तलिफ वज़राए इत्तलात के दौर में 4 अरब के इश्तिहारात में मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई। 33 रजिस्टर्ड इश्तिहाराती कंपनियों में से 6 को 81% बिजनेस दिया गया। गैर मारूफ अखबारात को इश्तिहारात, अदायगियों के तरीकाकार की खिलाफ वर्जियों से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुँचा। बुज़दार ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट समेत बगैर इश्तिहार भर्तियों से मेरिट की धज्जियां उड़ाई। डिप्टी कमिश्नरों के दफातर से 14 अरब के ठेकों, तहाइफ और खरीदारियों का रिकॉर्ड गायब है। रमजान बाजारों में जाली दुकानों, बगैर टेंडर ठेकों में 2 अरब 50 करोड़ की करप्शन पकड़ी गई। जुल्फ़िकार अली महतू, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर। नैब और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए गए। हुकूमत से तरमीम खिलाफ आइन होने से मुतालिक जवाब मांगा गया है। इस्लामाबाद से जुल्करैन इकबाल की रिपोर्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब, नैब को भी नोटिस जारी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुकी हैं, मुनासिब होगा पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दिया जाए। अदालत ने समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी करने से पहले कई सवालात उठा दिए। अदालत ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रोस्टम पर बुला लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा, जब नैब तरमीम मंजूर हो रही थी तो आप कहाँ थे? पार्लियामान में तरमीम की मुखालफत करने वाला कोई नहीं था। पार्लियामान में बहस नहीं हुई। वजह आपको मौजूद न होना भी है। कभी कभी मुफादे अमा और मुल्क की खातिर अपने जाती मुफादात पर समझौता करना पड़ता है। करेंसी डगमगा रही है। क्या आपकी जमात ने कोई ऐसा लाएअमल बनाया कि मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला जा सके? ये मामला बिला आखिर पार्लियामान को वापस जाएगा। हमारे सवालात में अच्छी तजवीज पोशीदा है, इस पर गौर करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि 1985 से तरमीम के इतलाक का मतलब है ज़ेरे इल्तवा तमाम मुकदमात बैक जुम्बिश कलम खत्म हो गए। पैसा बैरून मुल्क मुंतकिली भी जुर्म नहीं रहा। पीटीआई जिन 40% अवाम की नुमाइंदा है, इन वोटर्स को नुमाइंदगी से महरूम क्यों किया गया? सिर्फ सदर मुमलिकत ने मंजूरी न देकर तरमीम पर टोकन मज़ाहमत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाए कि असम्बली का फोरम मौजूद था, वहाँ से बाहर निकलकर अदालत आने से आप मुतासरा फरीक कैसे हो गए? पीटीआई की दरखास्त मुतासरा फरीक के नुक्ते पर काबिल समाअत कैसे है? इस बात का भी जायजा लेना होगा कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है या नहीं। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अमरीकी खत छुपाने की सख्ती से तरदीद कर दी। वजीर आजम और वजीर खारिजा से खत छुपाने का दावा दुरुस्त नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार ने अपने बयान में कहा, ऐसा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दफ्तर खारिजा पेशावराना अंदाज में काम करता है। काम पर शुकूक व शुबहात पैदा करना नुकसानदेह होगा। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने आज ही मीडिया से गुफ्तगू में यह दावा किया था कि साइफर उस वक्त के वजीर आजम और वजीर खारिजा दोनों से छुपाया गया था। शहबाज गिल ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। साइफर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वजीर खारजा से छुपाया गया। वो साइफर मुल्क के आला मुक्तदर लोगों के पास था, लेकिन वो साइफर वजीर आजम पाकिस्तान, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान और उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से छुपाया गया। मरासला आया था, उसी एम्बेसी से जब ये पता चला शाह साहब को कि कोई ऐसा मरासला आया है, तो उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को बुला के उससे बाज़पुर्स की कि ऐसा मरासला आया है। तो फिर उन्होंने डरते डरते हिचकिचाते कहा कि आया है।
तो शाह साहब ने कहा वो मेरे साथ शेयर क्यों नहीं होगा। फिर वो मरासला शेयर हुआ और उसी टाइम शाह साहब लेके उसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पास आए और उनसे शेयर किया। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग मनफी की तो करेंसी मार्केट में जलजला आ गया। डॉलर 6 रुपये 80 पैसे के इजाफे से 222 रुपये का हुआ। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स कमी आई। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के पाकिस्तानी मईशत के बारे में मनफी आउटलुक की वजह से करेंसी और स्टॉक मार्केट में सूरत हाल अबतर रही। सियासी बेयकीनी के माहौल में मौके का फायदा उठाते हुए सट्टेबाज डॉलर माफिया भी सरगर्म हो गया। डॉलर को फ्री फ्लूट रखने की IMF की शर्त ने स्टेट बैंक के हाथ भी बांध दिए। मंगल को इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर एक ही दिन में 8 रुपए 80 पैसे तक महंगा हुआ और डॉलर पहली बार 224 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 6 रुपए 80 पैसे के इजाफे से 222 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में 224 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हुआ। करेंसी डीलर्स ने रुपए की बेकदरी की वजह अफगानिस्तान से तिजारत और IMF के साथ डील में ताखीर को करार दिया है। 2 अरब डॉलर जो इम्पोर्ट बिल बढ़ा और रुपए जो गिरे, उसकी बुनियादी वजह हम डॉलर में इम्पोर्ट करके रुपए में अफगानिस्तान को बेच रहे हैं। फिच रेटिंग और रुपए की तारीखी बेकदरी का असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ा। 100 इंडेक्स 978 पॉइंट्स की गिरावट से 40,389 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आप कम से कम इन्वेस्टमेंट माइंड के लोग तो मार्केट के ऊपर बैठाए ना, आपने ऐसे लोग क्यों बैठाए हुए जो मार्केट में इस वैल्यू को बाई नहीं कर सकते। डॉलर की कीमत में होशरुबा इजाफे ने पाकिस्तान में सोने की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी। फी तोला सोने के दाम एक दिन में 2800 रुपए के इजाफे से 1,45,200 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचे, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव 2400 रुपए बढ़कर 1,24,485 रुपए हो गए। कैमरामैन इमरान खान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज और फिच की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट्स जारी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। ताहम पाकिस्तानी मईशत में सुस्त रवी, महंगाई और बजट खसारे में इजाफे के खतरात से खबरदार किया। फिच ने पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक PTI हुकूमत ने 2022 के अवाइल में टैक्सों में कमी, पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी देकर हालात खराब किए। मखलूत हुकूमत को पार्लियामेंट में मामूली अक्सरियत हासिल है। सियासी हालात माली एडजस्टमेंट की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान दरपेश मुआशी चैलेंजेस में गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात, महंगाई, गुर्बत और करप्शन में कमी के लिए इक़दामात करना होंगे। और अभी आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा अपना हक मांगने के मरतबा फिर इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पहुँच गए। कहते हैं 20 जून के तहरीरी वादे पर अब तक अमल नहीं हुआ। KP हुकूमत मुतालबात पूरे करने के बजाय इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा यंग टीचर्स एसोसिएशन ठीक 1 महीने बाद फिर बनी गाला में सरापा एहतजाज। तकर्री की तारीख से सीनियरिटी और बरतरफ मुलाजमीन की बहाली समेत दीगर मुतालबात दोहरा दिए। CP फंड को लागू किया गया है। ये उस्ताद दुश्मन पॉलिसी है। हम पुराना जो पेंशन वाला निज़ाम है GP फंड, उसको लागू करना चाहते हैं। 6 घंटे तक एहतजाज के बावजूद PTI या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई नुमाइंदा असातिज़ा की बात सुनने ही न आया। मुजाहिरीन पुलिस हिसार तोड़कर इमरान खान की रिहाइशगाह के सामने पहुँच गए। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। 8 से 10 हज़ार असातिज़ा जो है वो इस वक्त बनीगाला के रोड पर मौजूद है और इंशाल्लाह ये इस बार अहद करके आए कि इस बार नोटिफिकेशन हाथ में लेकर जाएंगे। कौम के मेमार 19 जून को भी खैबर पख्तूनख्वा से बनी गाला आए थे। 20 जून को PTI क़यादत ने मुतालबात तस्लीम करने का तहरीरी मुआहदा किया तो धरना खत्म कर दिया गया, लेकिन असातिज़ा को हक अभी तक नहीं मिला। बनी गाला में चेयरमैन PTI की रिहाइशगाह के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का धरना 9 घंटे से जारी है। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज ख़त्म न करने का उन्होंने ऐलान किया है। आदिल तनूली की रिपोर्ट आपने देखी और आदिल तनूली ही वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद भी बात करते हैं। आदिल, अंदाज़न कितने यहाँ पर ये मुजाहिरीन होंगे जो मुतालबात अपने कर रहे हैं? मुतालबात इनके क्या हैं, ये भी साथ साथ बताइए।
जी, बनी गाला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर गुज़श्ता 8 घंटे से खैबर पख्तूनख्वा के टीचर्स का एहतजाज जो है वह अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए जारी है। टीचर्स के बुनियादी तौर पर 3 मुतालबात हैं कि उनको रेगुलाइज किया जाए। इसके अलावा पेंशन जो है, उनकी पेंशन की कटौती जो है उसको भी फिलफोर ख़त्म किया जाए, जबकि बरतरफ मुलाजमीन जो हैं टीचर उनको फिलफोर बहाल किया जाए और गुज़श्ता माह जो मुआहदा किया था तहरीरी उसके ऊपर फिलफोर अमल किया जाए। आज भी खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद टीचर्स की जो है वो चेयरमैन PTI इमरान खान के घर के बाहर जो है वो एहतजाज करने पहुँचे हैं और उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते उस वक्त तक यह एहतजाज जारी रहेगा। आदिल तनौली अपडेट कर रहे थे। सूबे में हुकूमत है तो ये हाल है। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आकर इंतकामी कार्रवाइयों का इंदिया दे दिया है। यास्मीन राशिद कहती हैं राना सना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगी। असलम इकबाल ने आला ब्यूरोक्रेसी समेत पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। लाहौर से अरशद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अबूरी जमानतों में तोसी के लिए पेशी के बाद यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और मसरत चीमा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी पर बरस पड़े। कोई ऑफिसर ये ना समझे, कोई DC कमिश्नर, कोई IG, CS, SP, SHO ये ना समझे हम भूल गए हैं। सदर PTI वस्ती पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि राना सनाउल्लाह के कहने पर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। राना सनाउल्लाह उसके खिलाफ मैं केस जरूर करवाऊंगी। वजह यह है उसी के ऑर्डर पे ये सारा जुल्म और सितम हुआ है और इंशाल्लाह हमने उसको नहीं छोड़ना। मसरत जमशेद चीमा बोली, राना सनाउल्लाह एहतसाब के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा राज खत्म हो चुका है, करप्ट टोले को जेल में डालेंगे। राना सनाउल्लाह ने कल रात एक स्टेटमेंट दी है कि हम इलेक्शन से पहले 5-6 लोगों को हम आगे पीछे कर देंगे, तो मैं उसको बताती चली जाऊं कि तुम्हारा राज खत्म हो चुका। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और मसरत जमशेद चीमा समेत दीगर की जमानतों में 26 जुलाई तक तोसी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद और साथी रिपोर्टर अनस जफर के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात नए रजिस्टर्ड वोटर्स का दिल जीतने में मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ को पछाड़ दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के नए वोटर्स में 39% इजाफा हुआ। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में अवाम खुसूसन नौजवानों के दिल जीतने में मुस्लिम लीग नून PTI पर बाजी ले गई। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नए वोटर्स 39% रहे, जबकि PTI के नए वोटर्स में 32% इजाफा हुआ। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पर IPOR की रिपोर्ट के मुताबिक वोटों में इजाफा नए रजिस्टर होने वाले वोटर्स की वजह से हुआ। 20 सूबाई हलकों में नून लीग ने 8,58,000 वोट हासिल किए, जबकि 2018 में इन्हीं 20 हलकों में मुस्लिम लीग नून ने 5,19,622 वोट हासिल किए थे। इस तरह हालिया इंतखाबात में नून लीग को मजमूई तौर पर 3,24,000 इजाफी वोट मिले। पंजाब के इन्हीं 20 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में 6,86,000 वोट लिए थे और हालिया ज़िमनी इंतखाबात में PTI ने 10,10,000 से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। यूं मजमूई तौर पर PTI से कम वोट हासिल करके भी नए वोटर बढ़ने की शरह में नून लीग कहीं आगे निकल गई। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। कराची प्रेस क्लब के करीब ख़वातीन टीचर्स पर तशद्दुद करने वाली पुलिस एहलकार ईमान अकरम को मुअत्तल कर दिया गया है। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करती ख़वातीन टीचर्स को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। खातून पुलिस एहलकार ने बालों से पकड़कर घसीटा और मारा था। तशद्दुद करने वाली खातून एहलकार ईमान अकरम के मुअत्तली के अहकामात SP सदर ने दिए हैं। तवानाई बहरान, इससे निमटने के लिए सिंध हुकूमत ने क्या इक़दाम किए वो जानिए। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद किए जाएं, ऐसा हुक्म दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। शादी हॉल रात 10:30 बजे, जबकि रेस्टोरेंट्स और चाय खाने रात 11:30 बजे बंद किए जाएंगे। ज़रूरी अशिया की दुकानों पर हुक्मनामे का इतलाक नहीं होगा। नए अहकामात के मुताबिक ऑनलाइन फूड डिलीवरी की इजाज़त होगी। बिजली से चलने वाले बिलबोर्ड्स भी रात 9 बजे बंद किए जाएंगे। पाइप सड़क पर रखते ही पीपल्स पार्टी का झंडा लगा दिया जाता है। अरबों रुपए की करप्शन पर भी पीपल्स पार्टी अपना झंडा लगाए। शादमान नाले वाक़े पर जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत को खरी खरी सुनाई। अभी मैं एक जगह से आ रहा था, एक पाइप पड़ा हुआ था, रोड बंद थी,
पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ था। इलेक्शन कमीशन को ये तो नज़र नहीं आता कि किस कदर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हो रही है, और आप सिर्फ एक पाइपलाइन लगाते हो तो झंडा लगा देते हो। आप 5,000 रुपये का भी तो झंडा लगाओ कि ये हमने खाएं, बड़ा बड़ा झंडा बनाएं अपनी पार्टी का और लिख दें हमने 5,000 रुपये की करप्शन की है, सेहत में इतने हज़ार रुपये की करप्शन की है, तालीम में इतने हज़ार की करप्शन। जो जो झंडा लगा कर आ रहा है उससे हिसाब लें। बल्दियाती इंतखाबात में लांढीक और रंगीज से कौन मैदान मारेगा, इस सवाल का जवाब इलेक्शन नताइज ही देंगे। लेकिन वोटर्स के ख्यालात क्या हैं, ये हम आपको दिखाते हैं मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट में। लांडी कुरंगी वाले रोजाना किन मसाइल का सामना करते हैं, इस बल्दियाती इलेक्शन में वो उम्मीदवारों से क्या उम्मीद लगा बैठे हैं, ये सब कुछ दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। हमारे घर आ जाते हैं, वोट दे दो, वोट भी दे देते हैं हम लोग कि चलो यार कुछ काम कराएंगे, लेकिन कोई काम नहीं करा रहे। मैं तो किसी को भी नहीं दूंगा वोट भाई, पहले भी नहीं दिया ना अब देंगे, कोई काम करने वाला नहीं है। पानी आता है ज़रूर है, लेकिन वो पानी फैक्ट्रियों में बिकता है, वो पानी टैंकरों की पोजीशन में बिकता है। यहाँ पर मसाइल तो इतने हैं कि कभी हल नहीं हुए ही नहीं है 13 साल के अंदर। जो यहाँ पे काम करके देगा हम उसको वोट देंगे। उम्मीदवारों से सर हम यही चाहते हैं कि जैसे वोट लेने आते हैं हमारे सामने हाजी बन जाते हैं, तो जीतने के बाद भी ऐसे ही शोरफा बन के इलाके का काम करवाएं। लांडी कुरंगी के मकीन बल्दियाती मसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन में इस बार सिर्फ काम करने वालों को ही वोट देंगे। कैमरामैन दिशान अली के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।